ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पेपर पैटर्न बताया था एफपीएससी लेक्चरर टेस्ट का, और उसका सिलेबस बताया था, और मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए थे जो आप उसमें तैयार करेंगे। इसके अलावा पेपर पैटर्न पे बात हो गई थी, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, इन चीज़ों पे बात हो गई थी। अब फर्दर हम अपना प्लान करने लगे हैं कि हम 3 मंथ्स के अंदर इसको टारगेट करेंगे, यानी 3 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान होगा हमारा। 3 महीने के अंदर हम इसे ख़त्म करेंगे। और आपका जो वैसे मेरे साथ ड्यूरेशन है, उसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करने लगे हैं। देखें, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स सिलेबस, यानी सिलेबस हम इसका 3 मंथ्स में कवर कर लेंगे, और प्लस आपका ग्रुप फिर चलेगा, प्लस रिवीजन स्टिल टेस्ट, टेस्ट होने तक आपको कंटिन्यू किया जाएगा। बाज़ ये होता है कि 3 मंथ्स के अंदर टेस्ट हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये लंबा चला जाता है, 6 7 8 महीने भी टेस्ट में मिल जाते हैं आपको। इसलिए हमने रिस्क नहीं लेना। हम 3 मंथ्स के अंदर अपना टारगेट बनाते हैं कि हमने 3 मंथ्स के अंदर सिलेबस ख़त्म कर देना है, और उसके बाद जब तक टेस्ट नहीं होता कोई बात नहीं, हम उसकी रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, ग्रुप आपका कंटिन्यू रहेगा। इवन देन उसके बाद भी आपका ग्रुप, मेरा प्लान यही है कि कंटिन्यू रहे, और आपको बाकी जो एग्जाम्स हैं, यानी एफपीएससी में सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर आगे इसको एक्सटेंड कर देंगे ताकि आपका जो अदर कमीशन एग्जाम है लेक्चरर मैथ का, उसकी तैयारी भी इसके अंदर मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। अब 3 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान, मैं पहले आपके अदर सब्जेक्ट्स पे आता हूँ मैथमेटिक्स के अलावा, कि उन्हें आपने कैसे कवर करना है। ठीक है, उनको हम किस तरह से कवर करेंगे, क्योंकि देखिए एफपीएससी का जहां तक ताल्लुक है, एफपीएससी में 50 मार्क्स मैथमेटिक्स के हैं, 50 अदर हैं। अदर के अंदर से भी 25 मार्क्स लेके आपने पास होना है, यानी 50% मार्क्स लेके। अगर आप इग्नोर कर देते हैं, एजुकेशन की, इंग्लिश की तैयारी नहीं करते, तो आप एफपीएससी का टेस्ट पास नहीं कर सकते। जब पास नहीं करते तो फिर जाहिर है आप अगली स्टेज पे नहीं जाते। आप चाहे मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ले लें, लेकिन अगर आप एजुकेशन की तैयारी नहीं करते तो आप उसके बगैर पास नहीं होते। और इसमें यूजफुल है कि अगर किसी ने बीएड किया होता है, तो जाहिर है उसी में से फिर सिलेबस है, उसे आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीएड नहीं किया होगा, उसका उसका हल हमारे पास लेक्चर्स की सूरत में और क्विज की सूरत में है, जो हम एजुकेशन की आपको तैयारी करवा देंगे। ठीक है। सबसे पहला आपका पेपर का सेक्शन भी जो है वो अदर देन मैथमेटिक्स है, और वो इंग्लिश है। इंग्लिश के, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 20 एमसीक्यूज है। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश को हम देंगे अपने प्रिपरेशन प्लान में 30 डेज। अदरवाइज जब तक टेस्ट होगा उसकी रिवीजन में बाकी चीजें चलती रहेंगी। अब इस 1 मंथ में क्या करेंगे, इसमें हम आपको देंगे 20 लेक्चर्स। ठीक है, ये इंग्लिश के रेलेवेंट प्रोफेसर जो हैं, वो 20 लेक्चर उनके हैं, वो आपको मैं आपको वो दिलवा दूंगा। उसके बाद क्या होगा, 15 क्विज देंगे प्रैक्टिस के लिए। 15 क्विज होंगे आपके, 10 या 15 मार्क्स का हर कोई क्विज होगा, ऑनलाइन क्विज होंगे। 15 क्विज के अंदर आपकी ये प्रैक्टिस होगी। यूं 1 महीना आपका समझे चला गया इसमें इंग्लिश के लिए। और ऐसा नहीं होगा कि आप जस्ट इंग्लिश करेंगे, बल्कि साथ साथ आपका मैथमेटिक्स का कोर्स भी चलता रहेगा, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, लेकिन इंग्लिश जब आप कर लेंगे, यानी आफ्टर 1 मंथ, तो दूसरा कोर्स आपका जो है वो है एजुकेशन का। अब एजुकेशन का जो कोर्स है, इसके अंदर आप देखें, एजुकेशन के कितने एमसीक्यूज करने हैं आपने, 30 एमसीक्यूज आने हैं आपके। इंग्लिश एजुकेशन के, एजुकेशन 30 एमसीक्यूज। एजुकेशन के जो है हमारे साथ वो लेक्चरर हैं, लेक्चरर एजुकेशन है, जिन्होंने आपको तैयारी करानी है। आप तैयारी करेंगे उनके 20, आप तैयारी करेंगे इसकी भी 30 डेज के अंदर। आप तैयारी करेंगे उनके 25 लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, 25 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसी तरह इसके 15 क्विज होंगे प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज बेस्ड क्विज होंगे। ठीक है, और लेक्चर्स के अंदर भी कुछ लेक्चर जो है वो एमसीक्यूज हैं, यानी एमसीक्यूज की कलेक्शन आपको लेक्चर्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इंग्लिश और एजुकेशन की बुक शेयर हो जाएगी, इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज शेयर हो जाएंगे। उनकी मदद से भी आप इसकी तैयारी करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद क्विज देंगे। ठीक है। अच्छा, ये फिर से मैं देखिए रिपीट करके इन दोनों सब्जेक्ट्स को वाइंड अप करके अपने मैथमेटिक्स की तरफ आ रहा हूँ। 1 महीना आपका समझे एजुकेशन। 15 क्विज का क्या मतलब, 15 क्विज का मतलब यह है कि एक दिन आपका क्विज होगा, एक दिन नहीं होगा। यानी कि आप हर क्विज के लिए आपको 2 दिन तैयारी के लिए मिल जाएंगे। तो एक दिन क्विज होगा, एक दिन नहीं होगा, इस तरह करके आप चलेंगे तो आप 1 महीने में एजुकेशन और 1 महीने में आप इंग्लिश कर लेंगे। ठीक है। अब
ये 2 महीने, और ये 2 महीने भी आपका साथ मैथमेटिक्स चलता रहेगा। अब मैथमेटिक्स किस तरह चलाएंगे, यानी मैथमेटिक्स की हमारी प्लानिंग क्या होगी, अब मैं वो आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स में आपको मैंने कहा था कि एफपीएससी में सिलेबस मेंशन हो जाता है कि ये सब्जेक्ट्स आपने करने हैं। अब आपका ताल्लुक चाहे एफपीएससी से नहीं भी है, किसी भी कमीशन का एग्जाम देना है, तो जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सबने करने हैं, यानी ये प्रिपरेशन ओवरऑल आपको लेक्चरर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में काम आएगी। ठीक है। एफपीएससी में अगर वो मेंशन नहीं भी करते, तो आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एफएससी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो एफएससी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपना जो मंथ है, मंथ 1 डे 1 से ही वो हम अपना स्टार्ट लेने लगे हैं एफएससी से। ठीक है। अब एफएससी से कैसे हमने स्टार्ट लेना है, एफएससी 1 यानी पार्ट 1 की बुक, पार्ट 1 की बुक में आप स्टार्ट लेंगे और रोजाना आप एक चैप्टर करेंगे। हमारे पास चैप्टर्स 14 है, 14 चैप्टर्स हैं, रोजाना आप एक एक चैप्टर करेंगे। अब चैप्टर किस तरह से करना है आपने इसका, आपको आपको पूरे चैप्टर पे आपको एक लेक्चर मिलेगा। ठीक है। यानी आपको एक चैप्टर पूरे पे एक लेक्चर मिलेगा। ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नहीं है, बल्कि यहाँ पहले ये चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज आपको एक लेक्चर मिलेगा, नहीं आप लेक्चर से प्रिपेयर करेंगे। फिर आपको एमसीक्यूज वर्कशीट मिलेगी जिसपे 100+ एमसीक्यूज होंगे, उसकी आंसर की भी साथ होगी प्रैक्टिस के लिए। और उसके लिए डिस्कशन ग्रुप 24 आवर ओपन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है आप उसको आसानी से में पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यानी आपका वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम जो भी आता है। तो ये फुल डे किस्म की तैयारी जो है वो आपकी होती रहती है इसकी। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज हो गया, लेक्चर हो गया, उसके बाद आपका क्विज होगा, इसका चैप्टर वाइज क्विज, हर चैप्टर का आपका क्विज होगा, ताकि आपकी सूरत हाल आपके सामने आ जाए। इसे एक दिन के अंदर खत्म करना है, यानी एक चैप्टर, उसके लेक्चर, थ्योरी का, एमसीक्यूज का और क्विज, और ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी अब कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनके एफपीएससी नहीं है, तो इसको आपकी मैं स्पीड को देखते हुए कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं, इसको भी हम 2 दिन पे भी एक चैप्टर को ले जा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हमने इसके साथ साथ इसके पैरेलल एक और काम चलाना है। जब आप एफएससी कर रहे होंगे, तो एफएससी का मसलन आप चैप्टर कर रहे होंगे चैप्टर 1, एफएससी का अब जो चैप्टर 1 है वो है नंबर सिस्टम पे, नंबर सिस्टम। अब जब टॉपिक आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का, आप मेरा लेक्चर लेंगे, फिर आप मेरे से एमसीक्यूज का लेक्चर लेंगे, तो आप देखेंगे हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बेस बन जाएगी। किन दो चीजों की, एक रियल एनालिसिस की, और दूसरी हमारी बेस बन जाएगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर 1 आपको इस काबिल कर देगा कि जब आप चैप्टर 1 करें, तो साथ ही आपका क्विज और आपके लेक्चर और आपका एमसीक्यूज का पोर्शन रियल एनालिसिस का भी शुरू हो जाएगा। यानी फर्स्ट चैप्टर एफएससी का करने के साथ साथ हम रियल एनालिसिस चैप्टर 1 पे चले जाएंगे। चैप्टर 1 का भी आपका वो एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा, उसके एमसीक्यूज वर्कशीट, उसका एक क्विज हो जाएगा। इसी तरह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी हम चैप्टर 1 और उसके बाद हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का चैप्टर हम ये कर सकते हैं, 2 चैप्टर हम कर सकते हैं इसके साथ। और इसका भी इसी तरह आपका लेक्चर हो जाएगा, चैप्टर का एमसीक्यूज का क्विज हो जाएगा। ठीक है। यानी आप ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे। इसके बाद जब हम जाएंगे आगे चैप्टर 2 पे, ठीक है, यानी एफएससी के साथ साथ ही हम बीएससी एमएससी पे चले जाएंगे। चैप्टर 2 पे जब हम जाएंगे, चैप्टर नंबर 2, तो आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या है, चैप्टर 2 में सेट्स है, उसके बाद ट्रुथ टेबल्स वगैरह है, मैं उसे मेंशन नहीं कर रहा, रिलेशंस है, ठीक है, और ग्रुप है, बाइनरी ऑपरेशंस एंड ग्रुप्स। ठीक है। ये 3 आर्टिकल्स हैं चैप्टर 2 में। जब चैप्टर 2 का आपका लेक्चर होगा, उसके एमसीक्यूज, और वो आपकी एक बेस बन जाएगी कि मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स और के क्विज यहाँ दिलवाऊंगा, एक एक चैप्टर करा, 2 3 3 चैप्टर। सेट थ्योरी का तो आप एक दिन में मुझसे 3 चैप्टर समझ सकते हैं, 3 चैप्टर की थ्योरी, उसके एमसीक्यूज, उसका क्विज दे देंगे हम। तो यानी कि हम सेट थ्योरी के चैप्टर नंबर 1 से 4 तक, इसमें से हम 1 2 नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। 4 चैप्टर हम सेट थ्योरी के कर लेंगे, और सेट थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। आमतौर पे इसमें से इक्विवेलेंस रिलेशंस का, या ऑर्डर सेट का, कार्डिनैलिटी का, ऑर्डिनैलिटी का, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, सेट थ्योरी। दूसरी चीज ग्रुप थ्योरी, तो हम ग्रुप्स पे चले जाएंगे।
ग्रुप्स का हम इसके साथ यहाँ पे बीएससी लेवल मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 2 कर सकते हैं। उसमें ग्रुप बड़ी डिटेल से यहाँ बताए हुए हैं। बाद में एमएससी ग्रुप थ्योरी जब करनी है वो भी हो जाएगी। इसी तरह चैप्टर 1 में मैं यहाँ मिस कर गया हूँ। चैप्टर 1 जब आप करेंगे मैथमेटिकल मेथड्स का, आप उसके साथ कर सकते हैं चैप्टर 1, वो भी इसका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, वो भी साथ हमने कर देना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब हम जाएंगे चैप्टर 3 पे, यानी अब ये बात हो रही है सिर्फ आपके साथ एफएससी 1 की, यानी एफएससी 1 जब शुरू किया तो उसके साथ ही हम ये सारा काम हम देखें चला रहे हैं। चैप्टर 1 हमने इस तरह मैंने के साथ हमने रियल एनालिसिस का चैप्टर कर लिया, कॉम्प्लेक्स का कर लिया। चैप्टर 2 के साथ हमने सेट थ्योरी का कर लिया, हमने ग्रुप थ्योरी का कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही जब आपको, अच्छा इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा, इसको आप थर्ड डे कह लें या आप इसको थर्ड क्विज कह लें। इसके बाद मैं आपको फिर कराऊंगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 कौन सा एफएससी का? चैप्टर 3 में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जब आप करेंगे तो आप फौरन बीएससी मेथड पे चले जाएंगे। बीएससी मेथड का चैप्टर नंबर कौन सा करेंगे? 3, 4, 5। वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर है। ठीक है, यानी आप लीनियर अलजेब्रा का थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस का पोर्शन करने लगेंगे साथ, वो आप आसानी से इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आप यहाँ पे लीनियर अलजबरा में से करना चाहें, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि हम लीनियर अलजबरा का एक क्विज मैनेज कर लेंगे यहाँ पे थ्योरी ऑफ ग्रुप्स में से। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। इसी तरह चैप्टर 4, 5 फर्स्ट ईयर का सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है। चैप्टर 6 जब आप सीक्वेंसेस सीरीज पे जाएंगे, रियल एनालिसिस का एक चैप्टर 7 इनफाइनाइट सीक्वेंसेस एंड सीरीज कर लेंगे हम। चैप्टर 7 प्रोबेबिलिटी का है। चैप्टर 8 बायनॉमियल थ्योरम है। उसके बाद 9 से 14 तक फर्स्ट ईयर के ये ट्रिग्नोमेट्री है, जो हम 3 दिनों में खत्म कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है, खासतौर पे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का आता है आमतौर पर। ठीक है, तो ये एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से आपने चलना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यानी आइडिया हो जाए। इसी तरह जब एफएससी पार्ट 2 पे जाएंगे, एफएससी पार्ट 2 में कैलकुलस और एनालिटिक ज्योमेट्री और वेक्टर एनालिसिस है। तो उसके साथ हम जब एफएससी पार्ट 2 पे जाएंगे, हमारा कैलकुलस शुरू हो जाएगा, रियल एनालिसिस आगे चलेगा, फंक्शनल एनालिसिस शुरू हो जाएगा, टोपोलॉजी आ जाएगी, और इस तरह करके हम ये सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आगे वेक्टर एनालिसिस है, मैकेनिक्स है, और अप्लाइड के काफी सारे कोर्सेज हैं, ओडीज पीडीज। ठीक है, तो आपका ओवरऑल जो मैंने आपको बुक्स इसमें करवा लूंगा, जो लास्ट लेक्चर में मैंने मेंशन की थी, मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ, यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। एफएससी 1 से लेके बीएससी की बुक्स और उसके बाद एमएससी की बुक्स, वो सारी इसके अंदर आप कवर करेंगे। और इस मैथमेटिक्स को हम 3 मंथ्स देंगे। फर्स्ट मंथ में साथ एजुकेशन भी चलेगा और मैथ भी चलेगा, सेकंड मंथ में इंग्लिश भी चलेगी, मैथ भी चलेगा, थर्ड मंथ सिर्फ मैथमेटिक्स होगा। तो इस तरह आप 3 मंथ्स के अंदर करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डेली टास्क क्या होगा। जैसे अगर आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के बारे में जानना चाहते हैं,